बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उन दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर हासिल हो सके और रोज़ाना की वीडियो आपको रोज़ाना हासिल हो सके। तो आज अब तमाम दोस्तों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्ती सी टिप लेकर आई हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको आंखों के गिर्द हल्कियों को ख़त्म करने के लिए, जिन्हें डार्क सर्कल्स भी कहा जाता है, उनको ख़त्म करने के लिए और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता सा नुस्खा लेकर आई हूँ। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार फिर कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो हासिल करें और उसे देखकर उससे फ़ायदा उठाएं। तो देर नहीं करते, चलते हम अपने आज के नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत ही आसान सा नुस्खा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, लेकिन इस नुस्खे में मैं आपको इस वीडियो को भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया और इस वीडियो में मैं आपको आंखों के गिर्द हल्कों को ख़त्म करने के लिए एक तो पैक बताऊंगी, ठीक है, जो आप दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको नाइट ट्रीटमेंट भी बताऊँगी जो आप रात के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पैक बनाने का तरीका बता देती हूँ। इस नुस्खे में जो मैंने आपको जो इंग्रेडिएंट्स मैंने रेकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को, इस नुस्खे के इंग्रेडिएंट्स इतने ये नहीं है कि बहुत सिंपल है और उनको सिंपल समझ के आपने इग्नोर नहीं करना, बहुत ही इनका अच्छा रिजल्ट है। और इस नुस्खे की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें मौजूद ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके आंखों के गिर्द हल्कों को विद इन अ डेज इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर जाएगी, और एक दो बार इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपको बेटर रिजल्ट हासिल होंगे। तो सबसे पहले आपने पैक बनाने के लिए क्या करना है, आपको हल्दी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको चाहिए दूध आपका कच्चा दूध होना चाहिए। बेशक आपका अगर बकरी का दूध हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाय भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध कच्चा होना चाहिए। सबसे पहले आपको हल्दी चाहिए 2 से 3 चुटकी, उसमें आपने दूध ऐड करना है, ठीक है, 1 चम्मच, जिसमें वो 2 से 3 चुटकी हल्दी जो है वो अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए और वो ऐसा पेस्ट टाइप बन जाए ताकि आप उसे अप्लाई कर सकें और वो आपकी आंखों में ना जा सके। इस किस्म का बस आपने पेस्ट बनाना है। तो यानी कि अगर आप 2 से 3 से 4 चुटकियाँ लेते हैं हल्दी, तो आपका दूध 1 चम्मच से आधा चम्मच होना चाहिए ताकि आपका वो अच्छे तरीके से पेस्ट नुमा बन जाए और ताकि वो अच्छे तरीके से अप्लाई हो सके। ये आपका पैक है, ठीक है। इसको वो आपने अप्लाई कैसे करना है, इसको आपने अपनी आंखों के गिर्द लगाना है, कोई आपने मालिश नहीं करनी, कोई मसाज नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बस अच्छे तरीके से एहतियात से आपने उसे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने उसे 1 से 2 मिनट तक लगा रहने देना है, ठीक है, और फिर जो है उसको वॉश आउट कर देना है, उसको धो देना है, ठीक है जी। चूँकि इसमें हल्दी ऐड है तो इसलिए आपने इसे ज़्यादा देर तक इसे अप्लाई नहीं रखना। उसके बाद लिप बाम सॉरी उसके बाद मैं आपको नाइट ट्रीटमेंट के लिए जो बता रही हूँ, इसमें आपके पास क्या होगा कि इसमें आपके पास एक तो इस्तेमाल होगी वैसलीन, ठीक है, पेट्रोलियम जेल जिसे कहते हैं, वो आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप नॉर्मल वैसलीन जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ले लें, बेहतर है आप इसे फ्रेश बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश रोज़ाना नहीं बनता, रोज़ाना डेली बेसिस पे, तो आप इसको 5 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में भी और फ्रिज से अलावा भी, ठीक है। इसमें आपने लेमू का रस डालना है, ठीक है ना, 3 से 4 कतरे, और वैसलीन जितनी आपने लेनी है। मैं आपको दोबारा एक चीज़ रिपीट कर दूं कि जैसे कि मैंने आपको पैक बनाने के जब हम पैक बना रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि हल्दी और दूध का ऐसा आपने कम्बिनेशन रखना है, इतनी मिकदार रखनी है कि दोनों का अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए। यही हिसाब इसमें है कि आपने वैसलीन, अगर आप ये ना हो कि वैसलीन आप 1 चम्मच ले रहे हो और लीमू का रस 1-2 कतरे डाल रहे हो, तो वो तो नहीं ठीक होगा। आपने वैसलीन अगर 1/4 हिस्सा चम्मच का 1/4 हिस्सा ले रहे हो तो आपने उसमें जो लीमू के कतरे ऐड करने हैं वो 3 से 4 होने चाहिए, ठीक है ना। उसको आपने क्या करना है कि वो अब इस तरह मिक्स तो नहीं होगा, तो आपने क्या करना है कि आपने पानी बॉईल कर लेना है और जिस बाउल में या जिस कटोरी में आप इसको मिक्स कर रहे हो उसको उस गर्म पानी में आपने रख देना है ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए वैसलीन। जब मेल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी पिघल जाएगी, तो वो अच्छे तरीके से आपने उसे मिक्स करना है। मिक्स करके आपने रख देना है। मिक्स करने के बाद आपने रख देना जब, तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद अब इसको आपने अप्लाई किस तरह करना है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब ये आपके पास
पड़ा होगा। तो इसमें से अगर लेमन जूस का जो आपने कतरे ऐड किए थे, अगर लेमन जूस अलग नज़र आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको मिक्स कर सकते हो उंगली की मदद से। उसको अपने मिक्स करके रात को सोने से पहले आपने एहतियात के साथ अपने हलकों पे लगाना है। और ये दोनों जो है मैंने आपको इस वीडियो में जो दोनों नुस्खे बताए हैं, एक पैक बनाने का तरीका, एक बाम बनाने का तरीका, ये दोनों नुस्खे डिफरेंट नहीं है, ये एक ही नुस्खा है, लेकिन इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो इन दोनों नुस्खों को आपने अप्लाई करना है और इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपके आंखों के गिर्द हल्के जिस पोजीशन पे भी हैं, अर्ली एज है या आप या मिडिल एज है या जोन सी भी एज है, जिस एज में भी आपको अगर हल्के होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, बहुत ज़्यादा आंखें काली होती हैं, लेकिन एक जो होते हैं वो एक नॉर्मल अर्ली एज में होते हैं, ठीक है ना। तो वो जिस किस्म के हल्के भी हैं वो आपके इंशाल्लाह ताला दूर ख़त्म हो जाएंगे और मुस्तकिल ख़त्म हो जाएंगे। ये जो पेस्ट मैंने आपको बताया है, इस नुस्खे में जो मैंने पेस्ट आपको बताया, ये बहुत एमरजेंसी है और इसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह ताला बहुत एमरजेंसी है। और इस वीडियो की इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपका कैसा बेटर रिज़ल्ट आता है, जैसा भी आपका रिज़ल्ट आता है, आप लाजमी मेरे साथ शेयर करें कमेंट में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है आपकी नज़र में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।